हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को स्लैब का जो कास्टिंग होता है उसमें सीमेंट कितना लगता है और सैंड कितना लगता है और एग्रीगेट कितना लगता है, इन तीनों का क्वांटिटी निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्लैब है जिसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और ब्रेथ जो दिया हुआ है 5 मीटर और थिकनेस जो इसका रखे हैं 0.15 मीटर रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कंक्रीट यूज करेंगे वे हम M20 कंक्रीट यूज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोई भी स्लैब में काम करते हैं, यानी कि छत का जो ढलैया होता है उसमें जनरली M20 कंक्रीट ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए और थिकनेस पता होना चाहिए। तीनों चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज़ जान लेते हैं कि M20 का जो रेशियो होता है वह 1:1.5:3 होता है, जिसमें 1 जो है आपका सीमेंट है और 1:5 जो है आपका सैंड है और 3 जो है एग्रीगेट है। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो इसका वेट कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ 10 आपका लेंथ दिया हुआ है और जो बी जो ब्रेथ दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है और टी थिकनेस 0.15 दिया हुआ है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर 7.5 मीटर क्यूब आ गया। अब हमको ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो ड्राई वॉल्यूम के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम जो आया आपका वह 11.55 मीटर क्यूब आया। ठीक है। अब M20 जो रेशियो उसका जो दिया हुआ था उसका हम टोटल का पहले सम निकाल लेंगे। ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 5.5 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फार्मूला जो होता है वो आपका होता है रेशियो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, जो ड्राई वॉल्यूम अभी जो निकाले हैं। ठीक है। तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फीट होता है, तो 35.314 क्यूबिक फीट होता है। इसका भी यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए सीमेंट का जो रेशियो था M20 कंक्रीट में वह 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो निकाले थे 5.5। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू जो ड्राई वॉल्यूम का वेट जो निकाले थे वह आपका था 11.55। तो यहाँ से आ गया 2.1 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका सीमेंट। ठीक है। अगर हमको केजी में चाहिए तो उसके डेंसिटी से गुना कर देंगे। सीमेंट का डेंसिटी 14 से 40 केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3024 केजी सीमेंट आ गया। अगर बैग में चाहिए कि कितना बैग होगा, तो एक बैग जो सीमेंट आता है उसका वेट जो होता है 50 केजी होता है, तो हम यहाँ 50 से डिवाइड कर देंगे। तो सीमेंट इन बैग्स इज इक्वल टू 3024 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 60.48 बैग्स, लगभग 61 बैग लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब वॉल्यूम ऑफ सैंड। सैंड कैसे निकालेंगे कि उसमें बालू जो होगा उसका कितना क्वांटिटी लगेगा। तो रेशियो जो होता है M20 का वो कितना होता है 1:1.5:3। तो सैंड का 1:5 है। ठीक है। तो 1:5 डिवाइडेड बाई टोटल सम 5:5 इंटू ड्राई वॉल्यूम का वेट जो आया था 11.55। तो यहाँ से कैलकुलेशन किए तो मेरा आ गया 3.15 मीटर क्यूब। अगर क्यूबिक फीट में निकालेंगे तो क्यूबिक फीट 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू बताए थे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.314, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन क्यूबिक फीट में निकल जाएगा, तो 11,111.23 क्यूबिक फीट इतना आपका सैंड लगेगा। ठीक है। अब उसी तरह हम एग्रीगेट निकालेंगे कि एग्रीगेट कितना लगेगा। तो M20 का हम रेशियो बताए थे 1:1.5:3, तो 3 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 5.5। 5.5 क्या था, तो टोटल जो सम निकाले थे वे कर देंगे। ठीक है। इंटू ड्राई वॉल्यूम जो निकाले थे हम टोटल वो आया था मेरा 11.55।
तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 11.55 यहाँ से किए तो मेरा आ गया 6.3 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। अगर क्यूबिक फीट में निकालेंगे तो हम अभी बता रहे थे कि 1 मीटर क्यूब में 35.314 क्यूबिक फीट होता है। तो यहाँ क्यूबिक फीट में भी इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा एग्रीगेट जो है क्यूबिक फीट में निकल गया 222.47 क्यूबिक फीट। अब वाटर कितना लगेगा, तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाले थे उसका इन केजी में जो आया था वेट, वो आया था 3024 केजी आया था। ठीक है, तो 3024 सीमेंट का जो आया था वेट, उसमें हम 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना लीटर मेरा वाटर लगेगा। तो यहाँ से 0.45 इंटू 3024, तो यह आ गया 1360.8 लीटर। इतना लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब इसका कॉस्ट जान लेते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। तो सीमेंट का जो मेरा बैग लगा था 60.48 बैग आया था। ठीक है, और इसका जो रेट जो चल रहा है अभी सीमेंट का लगभग 400। ठीक है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो आया 24,192 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह हम सैंड का निकाल लेते हैं। तो सैंड का हम अभी निकाले थे 1.23 क्यूबिक फीट आया था कि इतना क्यूबिक फीट मेरा सैंड लगेगा। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक के क्यूबिक फीट का जो सैंड का जो रेट चल रहा है वह मेरा 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा आ गया 5561.5 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट सैंड निकाल लिए, सीमेंट भी निकल गया। अब आते हैं एग्रीगेट के लिए। अब जो हम एग्रीगेट जो निकाले हैं कि कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका जो आया है वह 222.47 क्यूबिक फीट आया है। तो एक क्यूबिक फीट एग्रीगेट का जो रेट है वह 60 है, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 13,348.2 रुपीज़। इतना हम ओवरऑल टोटल कॉस्ट अगर देखें तो मेरा जो आया, इस तीनों कॉस्ट को ऐड किए तो 43,101.7 रुपीज़ इतना लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें स्टील मीन्स सरिया जो है कितना रिक्वायर्ड होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।